Hello students, in this video we are going to deal with next bit of heredity and evolution, that is protein synthesis, transcription, translation and translocation. Before going to the point students, we are going to discuss about the questions which are given in your book. आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे. So first question that is given in your book is sketch the diagram of a DNA molecule and discuss about the structures of different types of RNA molecule. Students, DNA के बारे में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है, so you can refer that video. In this video we are going to deal with the structures of RNA molecule. स्टूडेंट्स, डीएनए के जैसे न्यूक्लियस में एक दूसरा एसिड प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है बट सेम डीएनए के जैसे न्यूक्लियोटाइड से बनता है, सो इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. इस डीएनए में, इस न्यूक्लिक एसिड में इट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट नाइट्रोजन बेसिस में थाइमिन की जगह सिर्फ यूरासिल रहता है, बाकी सेम स्ट्रक्चर डीएनए के जैसे रहता है. This RNA is divided mainly into two types, genetic and non-genetic RNA. जेनेटिक RNA जो रहता है वो सिर्फ हायर ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है. ऑल सेल्स डू नॉट हैव जेनेटिक RNA, बट नॉन जेनेटिक RNA प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में नॉन जेनेटिक RNA इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मदद करता है. और प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स है, दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो नॉन जेनेटिक RNA रहता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, mRNA, rRNA, tRNA. हम डिटेल में इस RNA के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विथ mRNA. mRNA is also called as मैसेंजर RNA. इसके नाम से ही आपको पता चलेगा. मैसेंजर RNA का मतलब क्या है कि ये मैसेज कैरी करता है. इट कैरीज द मैसेज फ्रॉम DNA टू राइबोसोम. ये DNA से राइबोसोम तक मैसेज कैरी करने का काम करता है. अब DNA से राइबोसोम तक क्यों मैसेज कैरी करता है? क्योंकि जिस प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है वो इन्फॉर्मेशन, वो जीन्स सिर्फ DNA पे रहते हैं. और डीएनए से, और राइबोसोम जो रहता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, डीएनए जो रहता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है. तो न्यूक्लियस से डीएनए के पास से इंफॉर्मेशन राइबोसोम तक, प्रोटीन के फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम मैसेंजर आरएनए करता है. अब ये मैसेंजर आरएनए कैसा दिखता है? दिस मैसेंजर आरएनए इज अ लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. इसके ऊपर तीन तीन के फॉर्म में नाइट्रोजनियस बेसिस के ट्रिपलेट्स रहते हैं. इन ट्रिपलेट्स को कोडॉन कहते हैं, कोड लैंग्वेज कहते हैं, दैट आर कॉल्ड एज कोडॉन्स. अब इस mRNA में स्टार्ट करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कोडॉन रहता है और इनिशिएशन कोडॉन रहता है. दैट स्टार्ट कोडॉन और इनिशिएशन कोडॉन इज कॉल्ड एज AUG. अब ये AUG कोडॉन है. दिस AUG कोडॉन्स इज स्पेसिफाइड फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कॉल्ड एज मिथियोनिन. ये एक अमाइनो एसिड स्पेसिफाई करता है, उसको कहते हैं मिथियोनिन. ओके स्टूडेंट्स, अब इस AUG की जगह दूसरा एक इनिशिएशन कोडॉन भी रहता है अल्टरनेटिव, उसको इट इज़ कॉल्ड एज अ GUG, जो वैलिन नाम के अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर दिस टू आर एक्ट्स एज अ इनिशिएशन कोडॉन, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कॉपी करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. देन बीच में ट्रिपलेट कोडॉन्स रहते हैं, जो हर एक ट्रिपलेट एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड देगा. हर एक ट्रिपलेट में एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रहेगा. और लास्ट में टर्मिनेशन कोडॉन रहते हैं. अब स्टूडेंट्स, टर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है? स्टॉप करना. अब जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक ट्रिपलेट एक अमाइनो एसिड देता है, पर जो टर्मिनेशन कोडॉन रहता है वो कोई भी अमाइनो एसिड नहीं देता. फॉर एग्जाम्पल UAA, इससे हमको कोई भी अमाइनो एसिड नहीं मिलता. इससे अपने आप ये mRNA सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है और रिएक्शन स्टॉप होती है. अब ये कुछ सेंस ही नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन. और ये नॉनसेंस कोडॉन तीन रहते हैं, दैट इज UAA, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपल. देन UAG, it is also called as ochre, and UGA, it is also called as amber. So these three nonsense codons are there
जो कोई भी अमीनो एसिड स्पेसिफाई नहीं करते। तो ये हो गया mRNA का स्ट्रक्चर। अब ये जो mRNA है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्म में जाएगा, मतलब DNA से राइबोसोम तक जाएगा। तो दिस mRNA कॉन्स्टिट्यूट्स नियर अबाउट 3 to 5% ऑफ टोटल RNA। टोटल RNA में से 3 to 5% ही सिर्फ mRNA रहता है। ये रहता है छोटा पर इसका काम बहुत बड़ा है। ओके, 3 to 5%। और इसका मॉलिक्यूलर वेट, इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 5 लाख डाल्टन। इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 5 लाख डाल्टन। इसका काम क्या है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है। इट कैरीज द मैसेज फ्रॉम DNA टू राइबोसोम। DNA से राइबोसोम में मैसेज कैरी करने का काम करता है। सो ये हो गया mRNA के बारे में। नेक्स्ट इज rRNA। अब ये जो rRNA है, दिस rRNA इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ राइबोसोमल RNA बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ऑन द राइबोसोम्स। ये राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है जहाँ पे प्रोटीन तैयार होते हैं। इसकी वजह से हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। सो दिस राइबोसोम्स synthesizes protein because this ribosomal RNA constitutes near about 80% of total RNA। टोटल RNA के 80% ये रहता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है 40,000 to 1 lakh डाल्टन। 40,000 to 1 lakh डाल्टन। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर दिस इज द लार्जेस्ट rRNA which is present in the ribosome। नॉर्मली ये आपको फोल्डेड दिख रहा है, इट लुक्स लाइक अ डबल स्टैंडर्ड, बट इट इज़ नॉट डबल स्टैंडर्ड। स्ट्रैंड सिंगल ही है पर उसके फोल्ड्स हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पे फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे पेयरिंग होती है, जहाँ पे फोल्ड्स नहीं होते हैं वहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है। ओके, और इस राइबोसोमल RNA का काम क्या है? This ribosomal RNA is helpful in giving attachment to the binding of mRNA। mRNA को राइबोसोम्स को बाइंड करने के लिए ये राइबोसोमल RNA हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट टाइप इज tRNA। tRNA इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर RNA। ये जो RNA रहता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स नियर अबाउट 10 to 20% ऑफ टोटल RNA। टोटल RNA के 10 to 20% रहता है और इट हैज़ एन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 23,000 to 30,000 डाल्टन। सो स्टूडेंट्स, here this tRNA consists of different types of arms. It shows the presence of DHU loop or arm. This DHU loop is called as dihydrouridine loop, and it also consists of a T-C loop. T-C loop means it is also called as a T loop. इसको T loop भी कहा जाता है। थायमिन रेसिड्यू यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। It shows the presence of a pseudouracil in it. Hence it is called as a T-C loop. अब ये जो tRNA है इसके दो मॉडल्स हैं। One is called as a cloverleaf model, another is called as a hairpin model. बोथ द मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेम स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों ही मॉडल में स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, बस इनका शेप अलग है। ओके, सो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेप्टर एंड। इसमें एक एक्सेप्टर एंड है, दैट एंड इज कॉल्ड एज अ CCA एंड। यहाँ पे हमेशा अमाइनो एसिड की जो साइट रहती है वो बाइंड करने के लिए रहता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ एक्सेप्टर एंड। और 5' एंड में हमेशा ग्वानिन रेसिड्यू रहता है जी। अब हमने RNA में स्टडी किया है कि वाई 5' एंड 3' mRNA में, rRNA में, tRNA में 5' 3' क्या है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि कौन सा भी न्यूक्लिक एसिड जो रहता है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसेस और फॉस्फेट ग्रुप रहता है। तो पेंटोज शुगर का 5th कार्बन जहाँ पे वैकेंट है दैट इज कॉल्ड एज 5' एंड, और पेंटोज शुगर का 3rd कार्बन जहाँ पे वैकेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ 3' एंड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि tRNA के स्ट्रक्चर में 3' एंड हमेशा एक्सेप्टर एंड काम करता है और 5' एंड को ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड अटैच रहता है। और tRNA में एक स्पेसिफिक लूप रहता है, दैट लूप इज कॉल्ड एज अ एंटीकोडॉन लूप।
अब एंटीकोडॉन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्रोटीन सिंथेसिस में टीआरएनए का है. दिस टीआरएनए इज यूजफुल in providing the binding site as well as it carries whatever the message which is present on mRNA. mRNA के ऊपर जो मैसेज रहता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अपोजिट. मैंने आपको कहा था कि नाइट्रोजन बेसिस में ए हमेशा टी के साथ बाइंड होता है, जी हमेशा सी के साथ बाइंड होता है, बराबर. तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कैरी करके लाने का काम टीआरएनए करता है. सपोज AUG. अब AUG का कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा? AUG. A ऑलवेज बाइंड्स विथ T, पर यहाँ पे T नहीं रहता है, U रहता है. U ऑलवेज बाइंड्स विथ A and G ऑलवेज बाइंड्स विथ C. So whatever the anticodon is there, anticodon of initiation codon AUG is UAG. Okay students? AUG का एंटीकोडॉन कौन रहेगा? UAG. अब कोडॉन का उल्टा क्या होता है? देखो CODON, ये हो गया कोडॉन. इसका उल्टा क्या होगा? नोडॉक, NODOC. ओके, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री. अब ये रिवर्स आपको यहाँ पे रिवर्स नहीं करना है, तो आप बोलेंगे AUG का एंटीकोडॉन होगा GUA. नो, द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. सो A बाइंड्स विथ U, U बाइंड्स विथ A, G बाइंड्स विथ C. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस लाने का काम और अटैच करने का काम एंटीकोडॉन लूप करता है. सो दैट्स व्हाई टीआरएनए प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. टीआरएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोल्यूबल आरएनए. टीआरएनए प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर द एंटीकोडॉन और कॉम्प्लीमेंट्री लूप. ओके स्टूडेंट्स, अब ये हो गया पूरा 3 आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में. इसमें mRNA जो रहता है, this mRNA आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस इट गेट्स डिजेनरेटेड. प्रोटीन सिंथेसिस के बाद ये mRNA डिजेनरेट हो जाता है.